दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि यहाँ पे हमें जो एंगल दिया जाता है 48 डिग्री, 23 डिग्री, 42 डिग्री और यहाँ पे 67 डिग्री, इसका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, जिसके कारण इतना सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जिसे यदि आपने सीख लिया और उस फॉर्मूले को आपने याद रखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से आसानी से सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सभी चीज़ें tan है तो मैं सिर्फ tan का ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह tan साइन cos sec और cosec का सभी चीज़ों का ऐसे फॉर्मूले होते हैं, वो चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो 48 डिग्री है, इस 48 को इसमें से किस एंगल में हम जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे 48 को यदि हम क्या करें 42 में जोड़ देंगे तो ये क्या होगा, 90 होगा। और यहाँ पे जो 23 डिग्री दिया है उसे 67 में जोड़ेंगे तो वो हमारा बनाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों को हमें जो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं उन चीज़ को हमें क्या करना है, पास में रखना है। तो यहाँ पे ये जो 48 है और ये 42 को साथ में रखना है। तो हम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर उधर हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारा tan 48 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 42 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा tan 23 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 67 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या किया है, LHS लिया है और हमें क्या करना है, यहाँ पे RHS लेके आना है। ये हमारा फॉर्मूला है उस साइड में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं या फिर आप इसे बदल सकते हैं। हमें क्या करना है, या तो इस एंगल को या तो इस एंगल को इस रूप में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हम 48 को बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर tan 4, यहाँ पे हो जाएगा tan 90, और यहाँ पे जो अगर इसे आप बदल रहे हैं तो इसका मान लेना पड़ेगा, और यदि आप इसे बदल रहे हैं तो इसका मान लेना पड़ेगा। तो यानी यहाँ पे हम माइनस में लगाएंगे 42 डिग्री, और इसके बाद में इस वाले को हम चेंज करेंगे, बाकी ये वाला हमारा ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 42 डिग्री इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे इसे tan 90 माइनस 23 को हम बदल रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 67 डिग्री, और यहाँ पे जो tan 60 है ये हमारा ऐसे ही रहेगा, tan 67 डिग्री ये ऐसे ही रहेगा। हमने सिर्फ इसको परिवर्तन किया है और इसे परिवर्तन किया है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पर यहाँ पे 42 है और यहाँ पे थीटा की जगह पर यहाँ पे 67 है। तो यहाँ पे होगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा cot 42, क्योंकि थीटा की जगह पर यहाँ पे 42 है। बाकी ये वाला ऐसे ही रहेगा tan 42 डिग्री, और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे भी cot 67 डिग्री, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे cot ये इंटू tan ये का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। यदि यहाँ पे cot और tan का मल्टीप्लाई है, उनका एंगल है वो सेम है, तो उनका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कैसे होता है, आइए इसे देखते हैं। तो cot को हम लिख सकते हैं 1/tan, और थीटा की जगह पर यहाँ पे 42 है, इंटू ये वाला ऐसे ही रहने देते हैं tan 42। ये वाला cot है, इसे भी हम लिख सकते हैं 1/cot 67 डिग्री, इंटू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 67, और सॉरी यहाँ पे tan हो जाएगा cot की जगह पर tan 67 डिग्री। तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, बचेगा हमारा सिर्फ यहाँ पर 1, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ये वाला, इसे आप याद रख कर इस क्वेश्चन को चुटकियों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।